शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी, अतीक जैसा अंजाम, धमकी से मचा हड़कंप। ऑडियो वायरल, जांच की मांग तेज। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। माघ मेले में शुरू हुआ ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। पहले प्रशासन से उनकी नोकझोंक हुई, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ने का प्रयास किया और फिर उन पर बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। और अभी 2 दिन पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद पे एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपना पूरा परिवार अपने मठ में छुपा कर रखा था। उनकी एक पत्नी और एक बेटा भी है। लेकिन इसके बाद आज अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। यानी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला अब एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक साधु को मिली धमकी भर नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो सुरक्षा, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और समाज के माहौल से जुड़े हुए हैं। एक तरफ धमकी भरे ऑडियो सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ पुराने आरोप और नए बयान इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे गए ऑडियो मैसेजेस में साफ तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी बहुत गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कहा गया कि जिस तरह अतीक अहमद की हत्या हुई, उसी तरह उन्हें भी मार दिया जाएगा। इस बात ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि उसमें एक बड़े आपराधिक मामले का उदाहरण देकर डर पैदा करने की कोशिश की गई। यही नहीं, इन ऑडियो मैसेजेस में 33 बार गालियां दी गई हैं और यात्रा के दौरान हमला करने की भी बात कही गई है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि धमकी देने वाला व्यक्ति जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के शब्द और धमकी का तरीका ये साफ संकेत देता है कि मामला सामान्य नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को सबसे पहले ज्योतिषपीठ के आधिकारिक नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया था। उस समय उस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि आगे कोई संपर्क ना हो सके। लेकिन इसके बाद मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। उसके उलट कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर से संपर्क करने की कोशिश की गई, जिससे यह साफ हो गया कि धमकी देने वाला लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। 6 अप्रैल की रात को ठीक 9:55 और 9:56 पर 2 वॉइस मैसेजेस भेजे गए। इन दोनों मैसेजेस का समय भी ये दिखाता है कि ये कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी, बल्कि सोच समझकर एक के बाद एक मैसेज भेजे गए थे। इन मैसेज के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आवाज के जरिए भी दी गई धमकी थी। ज्योतिषपीठ ने इन ऑडियो को सार्वजनिक करते हुए जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जांच एजेंसियां जल्द से जल्द इन मैसेजेस के स्रोत तक पहुंचेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं और उनका मकसद आखिर क्या है। पहले सुनिए ऑडियो में क्या कुछ कहा गया। शंकराचार्य का टाइम नजदीक आ गया है, कितना भी बचे वो बच नहीं पाएगा। जैसे अतीक अहमद को मारा, वैसे ही उसको भी मारना है। बाद में सारी कहानी खत्म। ये रेपिस्ट है। रेपिस्ट को बोलो थोड़ा शांत रहे, वरना उससे बात कराओ उस रेपिस्ट से। इस दुनिया से उसका टाइम आ गया है, अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जहां वो यात्रा कर रहा है उसी बीच में खत्म हो जाएगा। कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं उसको मारने के लिए। बचेगा नहीं, उसको खत्म करना है। अविमुक्तेश्वरानंद को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा। उसका अंत बहुत बुरा है। उसको बताओ कुछ समय बचा है, उसका टाइम। उसको बहुत जल्द टिकट कटने वाला है।
इन ऑडियो मैसेजेस को सुनने के बाद ये साफ हो जाता है कि धमकी देने वाला व्यक्ति बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ धमकी नहीं बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये बात अपने आप में सवाल खड़े करती है और आखिर इस तरह की भाषा और आरोपों के पीछे क्या वजह है। अभिमुक्तेश्वर अनंत का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी मिली हो। उनके मुताबिक इससे पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां दी जा चुकी हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि गौ रक्षा अभियान के कारण कुछ लोग उनसे नाराज हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा भी किया जा रहा है कि उनकी गतिविधियों से कुछ समूह असहज है, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को और गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस समय शंकराचार्य की गविष्ठी यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब जब इस तरह की धमकी सामने आई है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या फिर नहीं। लोगों के मन में डर भी पैदा हो सकता है, जो किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसी बीच एक और मामला सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी को भी करीब 1 महीने पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। ये अभिमुक्तेश्वर अनंत के वकील हैं। उन्हें ये धमकी भरे मैसेजेस मोबाइल पर आए थे। इस मैसेज में वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था मामला, बल्कि अलग अलग लोगों को इस तरह की धमकियां मिलना एक बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश हो रही है और की जा रही है। इस मामले पर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये घटना बेहद चिंताजनक है और इससे समाज में डर का माहौल बन सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भले ही ये वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार या हक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में संविधान और कानून सबसे ऊपर होते हैं। हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति को धमकी मिली है उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। लेकिन इस पूरे मामले में एक और पहलू भी सामने आ रहा है जो इसे और ज्यादा जटिल बना देता है। कुछ दिनों पहले आशुतोष महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वर अनंत पर एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि अभिमुक्तेश्वर अनंत ने अपने परिवार को अपने मठ में छिपा कर रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एक पत्नी है और एक बेटा भी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इन आरोपों के सामने आने के बाद अब ये मामला सिर्फ धमकी तक तो सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें व्यक्तिगत आरोप, धार्मिक छवि और सार्वजनिक विश्वास जैसे कई पहलू जुड़ गए हैं। एक तरफ धमकी मिलने की बात है तो दूसरी तरफ ऐसे आरोप भी है जो उनकी छवि पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सच्चाई है क्या। पूरे मामले को देखने पर यह साफ लगता है कि स्थिति काफी संवेदनशील हो चुकी है। एक तरफ सुरक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। प्रशासन के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो हर पहलू की जांच करे और सच को सामने लेकर आए। ये भी जरूरी है कि किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी को फैलने से रोका जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर आधी अधूरी जानकारी लोगों के बीच और डर बनाकर भ्रम पैदा कर देती है। सही जानकारी सामने आना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना ही इस पूरे विवाद का सही समाधान हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर अनंत को मिली धमकी का मामला बेहद गंभीर है और इससे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन साथ ही जो आरोप सामने आए हैं उनकी भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सच क्या है ये सिर्फ जांच के बाद ही सामने आ सकता है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक इस पूरे मामले को संतुलित नजर से देखने की जरूरत है। प्रशासन, कानून और समाज सभी की जिम्मेदारियां हैं कि इस तरह के मामले में संयम बनाए रखे और न्याय का रास्ता अपनाए, ताकि न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज में विश्वास बना रहे। आपको हमारी खबर कैसी लगी? हमारे इस खबर को लेकर आपके क्या सोच विचार हैं?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।